Hello and welcome to my YouTube channel Scholars and Curious, and physics is obviously for curious ones. मैं मोनिका श्रीवास्तव आज आपके लिए एक नई वीडियो लेक्चर सीरीज लेकर आई हूँ। इस सीरीज में हम CSIR नेट JRF के 2011 से 2019 तक के थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस सीरीज में हर वीडियो में आपको 10 to 15 क्वेश्चंस मिलेंगे रिगार्डिंग थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। मैं आपको उन क्वेश्चंस को करने के इजीएस्ट मेथड्स बताऊंगी और कई क्वेश्चंस को करने के एक से ज़्यादा मेथड भी बताऊंगी। आई होप आपको कंटेंट पसंद आएगा। पूरा वीडियो देखिए। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं CSIR नेट JRF 2011 के पेपर से, और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। सो द क्वेश्चन इज द इंटरनल एनर्जी E equals to BS cube upon VN of a system is given by, where B is a constant and other symbols have their usual meaning, like B is constant, S is entropy, V is volume and N is number of particles. The temperature of this system is equal to। देखिए फ्रेंड्स, हमें इंटरनल एनर्जी गिवन है और हमें टेम्परेचर निकालना है सिस्टम का। तो फ्रेंड्स बहुत ही इजी सा तरीका है इसे सॉल्व करने का। हमें पता है dq इक्वल्स टू TdS एंड TdS और dq इक्वल्स टू du प्लस pdv भी होता है। de प्लस pdv माइनस म्यू dn, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पर म्यू है केमिकल पोटेंशियल। तो फ्रेंड्स सिंपली हमें क्या करना है, अगर हमें एनर्जी दी हुई है और हमें टेम्परेचर निकालना है तो सिंपली हम इसका एंट्रोपी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। क्योंकि यहां से देखिए फ्रेंड्स, इस एक्सप्रेशन से हमें पता चलता है कि अगर हम DE को DS से डिफरेंशिएट कर दें तो हमारे पास टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, डेल E ओवर डेल S, बाकी सभी चीजों को कांस्टेंट रखते हुए, लाइक वॉल्यूम एंड प्रेशर। इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, यहां हम वॉल्यूम को कांस्टेंट लगा देते हैं। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये जो है ये 0 हो जाएगा, एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज ऑब्वियसली कांस्टेंट, तो ये भी 0 हो गया। तो फ्रेंड्स DE ओवर DS जब आप करेंगे तो ये 3 नीचे आ जाएगा एंड BS स्क्वायर। तो आपका जो टेम्परेचर का एक्सप्रेशन होगा वो होगा T इक्वल्स टू 3BS स्क्वायर अपॉन NV। तो हमारा ऑप्शन नंबर B इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस। मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी हमें देखना है। लेट VMP, MP मीन्स मोस्ट प्रोबेबल, एंड RMS मीन्स रूट मीन्स स्क्वायर, denote the most probable velocity and the root mean square velocity respectively. The magnitude of ratio VMP upon VRMS is। देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो आपको VMP और VRMS इन द मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्ट फॉर्मूले याद होने चाहिए। VMP क्या होता है फ्रेंड्स, √2 kT अपॉन m, और VRMS होता है हमारा √3 kT अपॉन m। ये हमें हमेशा याद रखना है। अगर यहां से क्वेश्चन आता है तो इनकी डायरेक्ट वैल्यू अगर हम पुट कर देते हैं और हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा टाइम भी बचता है। लेकिन हमें यह भी पता होना चाहिए कि ये वैल्यूज आई कहां से, तो वो मैंने यहाँ पर लिखा है। जब हम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, जो हमारा वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है FV, उसको सिंपली V के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके 0 के इक्वेट कर देंगे तो हमको V मोस्ट प्रोबेबल की वैल्यू मिल जाती है। और VRMS हम कैसे सॉल्व करते हैं, ऑब्वियसली रूट मीन स्क्वायर, तो पहले तो स्क्वायर एंड देन मीन एंड पूरे इक्वेशन का रूट। तो रूट मीन स्क्वायर की वेलोसिटी हमें रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हमें √3 kT अपॉन m इस तरह से मिल जाती है। सिंपली हमें क्वेश्चन में पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ रेशियो VMP अपॉन VRMS, तो भाग दे दीजिए, रेशियो निकालना है। सो √2/3 हमारा आंसर आ जाएगा। सो द ऑप्शन C विल बी द राइट वन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, if the number of free electron gas in 3 dimensions is increased 8 times, its Fermi temperature will।
अगर किसी फ्री इलेक्ट्रॉन गैस में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन 3 डायमेंशन 8 टाइम्स बढ़ा दिया जाए तो फर्मी टेम्परेचर क्या के साथ क्या होगा? ऑप्शन ए है इंक्रीज बाय फैक्टर 4, 4 गुना बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी 4 गुना कम हो जाएगा। ऑप्शन सी 8 गुना बढ़ जाएगा, या ऑप्शन डी 8 गुना कम हो जाएगा। तो फ्रेंड सिंपल सा रिलेशन होता है 3D में, EF इज प्रोपोर्शनल टू n रेज़ टू द पावर 2/3। वैल्यूज पुट कर दीजिए। फ्री इलेक्ट्रॉन गैस, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन गैस हम 8 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो N2 अपॉन N1 क्या हो गया? 8N1 अपॉन N1, क्योंकि N2 जो है वो हम 8N1 ले रहे हैं, 8 टाइम इंक्रीज कर रहे हैं ना, तो जो वैल्यू आ गई वो आ गई 4, यानी कि ऑप्शन जो है वो हमारा ए सही हो जाएगा, इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 4, 4 गुना बढ़ जाएगा उसका फर्मी टेम्परेचर फ्रॉम दिस रिलेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, a system of capital N non-interacting spin half particles is placed in an external magnetic field H. The behavior of the entropy of system as a function of energy is given by, हमें entropy of system as a function of energy का ग्राफ प्लॉट करना है, यानी entropy and energy में ग्राफ। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको पहले ही बता दूं कि हमने पढ़ा है S इक्वल्स टू एन के एल एन जेड या एन के एल एन ओम, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, एन के एल एन ओम, ये वाला फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करते हैं तो फ्रेंड्स आप याद रखिए इसको। अगर कभी डायरेक्ट आपको आंसर लिखना हो, ऐसा कोई क्वेश्चन हो, तो हमेशा ए टाइप का ही ग्राफ बनेगा एंट्रोपी एंड एनर्जी के बीच फॉर स्पिन हाफ पार्टिकल्स। जब हम फर्मियंस कंसीडर करेंगे तो ए टाइप का ही ग्राफ बनेगा, ये आपको याद रखना है। लेकिन ये आया कैसे? क्योंकि हमें पता है एंट्रोपी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज एन के एल एन ओम, अभी मैंने लिखा था, तो उससे हम निकालने की कोशिश करते हैं। अब मैं आपको बता देती हूं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो बेसिकली देयर आर एन नॉन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच पार्टिकल वी आर कंसीडरिंग म्यू, एनर्जी ऑफ पार्टिकल व्हेन अलाइंड पैरेलल विथ मैग्नेटिक फील्ड। तो एनर्जी अगर पैरेलल विथ मैग्नेटिक फील्ड है तो प्लस एप्सिलॉन कंसीडर कर लीजिए, और एंटी पैरेलल विथ मैग्नेटिक फील्ड है तो माइनस एप्सिलॉन कंसीडर कर लीजिए। वह एप्सिलॉन इक्वल्स टू म्यू एच मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो एनर्जी क्या हो गई? म्यू एच। ये मैंने बताया था जब हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो एनर्जी की जगह हम म्यू एच काम में लेंगे। टोटल एनर्जी क्या होती है फ्रेंड्स? ई इक्वल्स टू एन एप्सिलॉन, वेरियस स्टेट्स में एनर्जी, और उसको नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ स्टेट्स से इनटू कर दिया। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्या हो गया आपका? एन एप्सिलॉन में एन प्लस भी है, अप स्पिन एन माइनस भी है, डाउन स्पिन, तो टोटल एन क्या हो गए? एन प्लस माइनस एन माइनस। सो क्योंकि कैपिटल एन क्या है? एन प्लस प्लस एन माइनस। अब देखिए फ्रेंड्स, इन दोनों रिलेशन से एन माइनस और एन प्लस की वैल्यूज निकाल लीजिए, जो कि आ जाएंगे हमारे पास एन माइनस इक्वल्स टू हाफ कैपिटल एन माइनस एन, एन प्लस इक्वल्स टू हाफ कैपिटल एन प्लस एन। नाउ नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, हमारा फॉर्मूला ये होता है फ्रेंड्स, कैपिटल एन फैक्टोरियल अपॉन एन 1 फैक्टोरियल एन 2 फैक्टोरियल। तो यहां हमारे पास n1 है n माइनस और n2 है n प्लस, तो सिंपली इनकी वैल्यूज रख दीजिए, दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर दीजिए, लॉग को खोल लीजिए स्टर्लिंग फॉर्मूला यूज करते हुए। ठीक है, ये बहुत इजी, बेसिक्स से शुरू किया है तो बहुत इजी सा तरीका है। जब हम लॉग खोल लेंगे तो ये वैल्यूज आ जाएगी। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करना है, ये एक मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन है, ये आपको यहाँ ध्यान में भी रखना है। एंड देन log 1 प्लस माइनस एक्स को खोलने का फॉर्मूला, और हमें इसको ओपन कर लेना है। प्लस माइनस में कुछ चीजें, बहुत कुछ एक्सप्रेशंस कट जाएंगे और आपके पास फाइनली ये एक्सप्रेशन बच रहा है। अभी तक हमने एल एन ओम की वैल्यू को ही सॉल्व किया है। अब देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि कैपिटल ई क्या था हमारा? एन एप्सिलॉन था, तो एन की वैल्यू क्या हो गई? कैपिटल ई अपॉन एप्सिलॉन। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर इस एन की वैल्यू को कैपिटल ई अपॉन एप्सिलॉन रख दिया है। ठीक है, चलिए कैपिटल एन को कॉमन ले लिया, बाहर आ गए। एंट्रोपी क्या होती है हमारी? के एल एन ओम या एन के एल एन ओम। तो एस इक्वल्स टू
ln ओम की वैल्यू रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। अब क्योंकि E इक्वल्स टू 0, तो यहां पर जब आप E इक्वल्स टू 0 रखते हैं तो ये पूरा एक्सप्रेशन जो है वो 0 में चला गया। सो क्या बचा? सिंपली NK ln 2। तो फ्रेंड्स हमारा S जो आ गया वो है NK ln 2। सिंपली अगर हम इन पॉइंट्स को 2 माने या कोई भी रैंडम कांस्टेंट माने तो एंट्रोपी एंड एनर्जी का ग्राफ ln x के लिए ऐसा होगा। तो फ्रेंड्स इसे याद भी आपको रखना है कि ग्राफ यही आता है और हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो इस तरह से A हो जाएगा। A विल बी द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। Assume that the free energy of a magnetic system has an expansion in the order parameter m of the form f is a function of m and t equals to a t minus tc m square plus b m4 plus c m6 with a, b and c greater than 0. As the temperature is lowered below tc, the system undergoes a phase transition. The behavior of the order parameter just below the transition where t minus tc is very small is best described by the behavior of order parameter just below the transition। ये क्वेश्चन दिखने में अजीब लगता है लेकिन उतना ही इजी है फ्रेंड्स, क्योंकि हमें इस ही एक्सप्रेशन को काम में लेना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। नियर द ट्रांजिशन पॉइंट वी कैन कंसीडर ओनली द फर्स्ट टू टर्म्स, क्योंकि जो नेक्स्ट टर्म है दैट इज m टू द पावर 6 एंड ये बहुत ज्यादा छोटी क्वांटिटी हो जाती है, तो हम एक बार इसको आगे भी नेग्लेक्ट ही करेंगे बट इसको स्टार्टिंग में ही नहीं लेकर चलते हैं। डेल f ओवर डेल n करना है सिंपली डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ विद रेस्पेक्ट टू m, दिस इज डेल f ओवर डेल m और कर दीजिए इसका डिफरेंशिएशन और इसको 0 से इक्वेट कर दीजिए। हमारे पास आंसर आ जाएगा m अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू अंडर रूट टी सी माइनस टी। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट वन। Question number 6. A heater and a thermocouple are used to measure and control temperature T of a sample at T0 equals to 250 degrees centigrade. A feedback circuit supplies power P to the heater according to the equation P equals to P naught plus G T naught minus T minus D dt over dt with approximately tuned values of coefficient G and D. G and D are tuned values of coefficient. In order to maintain temperature stability in the presence of an external heat perturbation which causes small but rapid fluctuations of temperature, it is necessary to, हमें एक्सटर्नल हीट पर्टर्बेशन स्मॉल पर्टर्बेशन के वैल्यू निकालनी है जो कि टेम्परेचर में स्मॉल बट रैपिड फ्लक्चुएशन कर सके। तो हमें क्या करना चाहिए? डी को घटाना है, डी को बढ़ाना है, जी को घटाना है या जी को बढ़ाना है। इजी क्वेश्चन है, चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। हमें ये गिवन है एक्सप्रेशन P इक्वल्स टू P नॉट प्लस जी टी नॉट माइनस टी माइनस डी डी टी ओवर डी टी। सिंपली स्मॉल टी यानी टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लीजिए और 0 से इक्वेट कर दीजिए। तो ये हमने इसको जब 0 से इक्वेट किया तो ये आंसर आया, डी ओवर डी टी को बाहर ले आए तो बच गया जी प्लस डी डी टी ओवर डी टी इक्वल्स टू 0, यानी कि जी प्लस डी डी टी ओवर डी टी एक कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब यहां से देखिए जब हम dt ओवर dt को बढ़ाएंगे तो d घटना चाहिए, तभी तो ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट के इक्वल रहेगी। तो सिंपली d मस्ट डिक्रीज व्हेन dt ओवर dt इंक्रीजेस। सो ऑप्शन A विल बी द राइट वन। ओके, 7 number question. A gas of capital N non-interacting particles is in thermal equilibrium at temperature capital T. Each particle can be in any of the possible non-degenerate states of energy 0, 2 epsilon and 4 epsilon. The average energy per particle of the gas when beta epsilon is less than 1 is। ऐसे क्वेश्चन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में
बहुत सारे करवाए हैं मैंने आपको। अब आपको तरीका अच्छे से दिमाग में बैठ भी गया होगा, वही तरीका है फ्रेंड्स, इसको सॉल्व कर लेते हैं। एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल ऑफ द गैस पूछा है, तो देखिए 3 एनर्जी स्टेट्स दे रखे हैं, 0 2 एप्सिलॉन एंड 4 एप्सिलॉन। तो बना लीजिए 0 2 एप्सिलॉन एंड 4 एप्सिलॉन। हमें पता है एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यूज पुट कर दीजिए, एक बार 0 देन 2 एप्सिलॉन देन 4 एप्सिलॉन, सॉल्व कर लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें कंडीशन दे रखी है बीटा एप्सिलॉन इज लेस देन 1। बीटा एप्सिलॉन जब लेस देन 1 है तो बीटा की वैल्यू क्या है, 1/kt विच इज ऑल्सो लेस देन 1। इसका मतलब कि जब हम एप्सिलॉन अपॉन kt को 1 से बहुत छोटा मानते हैं, दैट मीन्स वी रिटेन ओनली द फर्स्ट टर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल्स, यानी कि e रेज टू द पावर वट एवर अगर 1 से बहुत छोटा है तो हम मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0। तो e की पावर 0 क्या होता है फ्रेंड्स, 1, तो यहाँ 1 आ गया। देन यहां भी e की पावर 0, तो यहां आ गया 2, और इसी तरह नीचे भी कर दीजिए, तो ये हो गया 2 एप्सिलॉन 1 + 2 अपॉन 1 + 1 + 1, यानी एवरेज एनर्जी क्या आ गई फ्रेंड्स, 2 एप्सिलॉन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 2 एप्सिलॉन। Question number 8. A one-dimensional chain consists of a set of capital N rods, each of length A. When stretched by a load, each rod can align either parallel or perpendicular to the length of their chain. The energy of a rod is minus epsilon when aligned parallel to the length of chain and is plus epsilon when perpendicular to it. When the chain is in thermal equilibrium at temperature T, its average length is, average length पूछी है, mean length of segment, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला L इक्वल्स टू A, हमें लेंथ दे रखी है, अगर L दे रखा हो तो यहाँ L लिख लीजिए, e रेज टू द पावर बीटा सी बीटा एप्सिलॉन अपॉन e रेज टू द पावर बीटा एप्सिलॉन प्लस e रेज टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन। क्यों, क्योंकि हमें दो वैल्यूज दे रखी थी, प्लस एप्सिलॉन और माइनस एप्सिलॉन। प्लस एप्सिलॉन को नीचे ले आइए, यहां से डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। एवरेज लेंथ नंबर ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा सी, Na अपॉन 1 प्लस e टू द पावर माइनस 2 एप्सिलॉन अपॉन kBT। अब हम बढ़ते हैं CSIR नेट JRF 2012 जून के पेपर की तरफ। 2012 में जून के पेपर में जितने भी थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल के क्वेश्चंस आए थे, अब हम उन्हें सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 से शुरुआत करते हैं। कंसीडर अ सिस्टम ऑफ 1D interacting particles in d dimensions obeying the dispersion relation. Dispersion relation is given epsilon equals to a k की power 8, where epsilon is energy, k is wave vector, s is integer and a constant. The density of states and epsilon is proportional to. Friends, डायरेक्ट फार्मूला मैं आपको बता रही हूं, आपको याद रखना, और ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा आपको वही फार्मूला अप्लाई करना है। डिस्पर्शन रिलेशन आपको दे रखा हो एप्सिलॉन इक्वल्स टू ए के एस दे रखा हो, जहां एस कोई इंटीजर हो, और हमें ये फार्मूला याद रखना है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इन डी डायमेंशन इन के स्पेस इतना होता है, पाई की पावर d/2 kd अपॉन d/2 का फैक्टोरियल। नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स किसके प्रोपोर्शनल हो जाती हैं, k की पावर d के। अगर नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स पूछ ले, एनर्जी की टर्म में पूछ ले, तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स प्रोपोर्शनल तो एप्सिलॉन की पावर d/s, और हमें पूछा है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, यानी कि इन बिटवीन रेंज एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन प्लस डी एप्सिलॉन। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, पाई e रेज टू दी पावर d अपॉन s माइनस 1, एप्सिलॉन रेज टू दी पावर d अपॉन s माइनस 1। ये जो ऑप्शन सी है यहाँ -1 है फ्रेंड्स, और ऑप्शन सी ही आपका राइट आंसर होगा, एप्सिलॉन की पावर d अपॉन s माइनस 1। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, याद रखिए, और इसी तरह इन फॉर्मूलों को अप्लाई कीजिए। देखिए फिर से बता देती हूँ, डिस्पर्जन रिलेशन एप्सिलॉन इक्वल्स टू ए के की पावर एस की फॉर्म में आएगा। अगर ऐसा होता है, एस कोई भी वैल्यू हो सकती है, 7 8 9 10, जैसे कि इस क्वेश्चन में 8 है,
वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हम ऐसे लिखेंगे, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स का फॉर्मूला हम ये अप्लाई करेंगे, इन द टर्म्स ऑफ एनर्जी ये अप्लाई करेंगे, एंड द डेंसिटी ऑफ स्टेट्स ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हमें डेंसिटी ऑफ स्टेट्स पूछा था, इसलिए हमारा आंसर सी आ गया। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ वेज इन विच एन आइडेंटिकल बोसोन्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन टू एनर्जी लेवल्स इज। फ्रेंड्स, बोसोन पार्टिकल्स के लिए या बोसोन्स के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ वेज का, याद कीजिए मैंने आपको बताया था Ni प्लस Gi माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन Ni फैक्टोरियल Gi माइनस 1 का फैक्टोरियल। यहां पर Gi क्या है, एनर्जी लेवल्स, Ni क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो देखिए फ्रेंड्स, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे और एनर्जी लेवल्स दे रखे 2, तो Ni की जगह है कैपिटल N और Gi की जगह है 2। वैल्यूज पुट कर दी और जो हमारा आंसर आया वो आया n+1। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन। इजी क्वेश्चन है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द फ्री एनर्जी ऑफ ए गैस n particle in a volume V and at a temperature T is F equals to n kBT ln A naught V kBT की power 5/2 by n, where A naught is a constant and kB denotes the Boltzmann constant. The internal energy of gas is, and there are 4 options. देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये कि हमें पता है F इक्वल्स टू हमारा जो फॉर्मूला होता है दैट इज n kT ln z होता है, ठीक है। और हमें पता है एनर्जी जो है या इंटरनल एनर्जी जो है गैस की, वो हम कैसे निकाल सकते हैं, माइनस डेल ओवर डेल बीटा ln z, यानी ln z की वैल्यू यहां से उठाइए, बीटा के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। एक तरीका तो ये है एनर्जी निकालने का, और एक तरीका जो आपको अभी मैं बताने वाली हूं, F गिवन है n kBT ln A naught V अपॉन kBT की पावर 5/2 अपॉन n। हमें पता है F इक्वल्स टू U माइनस TS, एंड U क्या हो गया फिर F प्लस TS। देखिए फ्रेंड्स, सिर्फ F ही की वैल्यू हमें पता है, तो हमें F को अकॉर्डिंगली कन्वर्ट करना पड़ेगा। dF क्या होता है हमारे पास, माइनस एस डी टी माइनस पी डी वी। ये सब चारों जो पोटेंशियल्स हैं इनकी वैल्यूज कहां से आती हैं और कैसे याद रखनी है मैंने आपको ट्रिक से बताया है, आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में देख सकते हैं। सिंपली डेल एफ ओवर डेल टी एट कांस्टेंट v निकाल लीजिए, दैट विल बी माइनस एस यहां से, तो s क्या आ गया फ्रेंड्स, माइनस डेल एफ ओवर डेल टी एट कांस्टेंट v। s की वैल्यू यहां रख दीजिए इस जगह। जब आप s की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो u क्या आ जाएगा, u इक्वल्स टू एफ माइनस टी डेल एफ ओवर डेल टी वी। अब देखिए जो हमारा एक्सप्रेशन है f, उसको सिंपली हमें t के रेस्पेक्ट में एट कांस्टेंट वॉल्यूम डिफरेंशिएट करना है। ये देखिए यहां और यहां पर f की और ये वैल्यूज पुट कर देनी है। ऐसा ही किया है। जब हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे u में तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा माइनस 5/2 n kBT, यानी हमारा ऑप्शन जो है वो B सही हो जाएगा। वी आर नॉट कंसिडरिंग द साइन, 5/2 n kBT, ऑप्शन B विल बी द राइट वन। Question number 12. A system has 2 normal modes of vibration with frequencies ω1 and ω2 equals to 2 ω1. What is the probability that at temperature T the system has an energy less than 4 h cut ω1? हमें probability बतानी है जब उस सिस्टम की एनर्जी 4 h cut ω1 से कम होगी। अब देखिए फ्रेंड्स, ये x की टर्म में है, यहां x क्या है, यहां x है e रेज टू द पावर माइनस बीटा h कट ओमेगा। हमारा जो एक्सप्रेशन आएगा फाइनल एक्सप्रेशन वो नॉर्मल सिंबल्स के साथ ही आएगा, जस्ट हम एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा h कट ओमेगा को x से रिप्लेस कर देंगे। तो इन ऑप्शंस को देख के कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं चलिए देखते हैं। द पॉसिबल एनर्जीज ऑफ द सिस्टम आर गिवन बाय n प्लस हाफ h कट ओमेगा 1 प्लस m प्लस हाफ h कट ओमेगा 2।
ओमेगा 2 की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, 2 ओमेगा 1 है, तो यहां पर हमने ओमेगा 2 की जगह लिख दिया 2h कट ओमेगा 1। द पॉसिबल एनर्जीज विद कॉरस्पॉन्डिंग डीजेनरेसी, हमें लेस देन 4h कट ओमेगा 1 निकालना है, तो लेस देन 4h कट ओमेगा 1 के लिए ही काम मिलेंगे। तो सबसे पहले n इक्वल टू 0 m इक्वल टू 0 करके देखिए, आपके पास आ जाएगा E1 इक्वल टू 3/2h कट ओमेगा 1, लेस देन 4 है, ठीक है। n इक्वल टू 1 m इक्वल टू 0 करके देखिए, आ जाएगा 5/2h कट ओमेगा 1, ये भी लेस देन 4h कट ओमेगा 1 है। देन n इक्वल टू 0 m इक्वल टू 1 करके देखिए, जो कि आ जाएगा 7/2h कट ओमेगा 1, ये भी लेस देन 4 ओमेगा 1 है। और n इक्वल टू 2 m इक्वल टू 0 पर भी 7/2h कट ओमेगा 1 आ रहा है। तो हमारे पास 3 पॉसिबल एनर्जी स्टेट्स आ रही हैं, 3/2h कट ओमेगा 1, 5/2h कट ओमेगा 1 और 7/2h कट ओमेगा 1। प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो P1 P2 प्लस P3 टोटल प्रोबेबिलिटी को हम ऐड कर देंगे। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, GI एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा EI अपॉन Z। वैल्यूज पुट कर दीजिए, GI मीन्स डीजेनरेसी, तो देखिए फ्रेंड्स 7/2 बीटा h कट ओमेगा 1 की 2 पॉसिबल डीजेनरेसीज हैं, 2 वेज हैं इस एनर्जी को आने के, n0 m1 हो तो भी और n2 m0 हो तो भी, तो इसके लिए डीजेनरेसी हो गई यहां 2, बाकी दोनों के लिए 1 1 है। तो देखिए इसको सॉल्व कर लिया और जो हमारा e रेज टू द पावर बीटा h कट ओमेगा 1 था उसको हमने x से रिप्लेस कर दिया, हमारा आंसर आ गया D। करेक्ट आंसर विल बी D। x की पावर 3/2 1 प्लस x प्लस 2x स्क्वायर अपॉन z। चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। द मैग्नेटाइजेशन m ऑफ ए फेरोमैग्नेट एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर T and the magnetic field H is described by the equation m equals to tan hyperbolic Tc upon Tm plus H upon T. In these units, the zero field magnetic susceptibility in terms of m0 equals to mh equals to 0 is given by. m0 की टर्म्स में हमें मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी निकालनी है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है फ्रेंड्स। तो क्या होता है, काई इक्वल्स टू माइनस डेल एम ओवर डेल एच होता है। तो फ्रेंड्स सिंपली एम की वैल्यू हमें गिवन है, एच के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, डेल एम ओवर डेल एच इक्वल्स टू 1 माइनस टेन हाइपरबॉलिक एच टी सी अपॉन टी एम प्लस एच अपॉन टी, टी सी अपॉन टी डेल एम ओवर डेल एच प्लस 1 अपॉन टी। जो चीजें कॉमन आ रही है उन्हें कॉमन ले लीजिए। टेन स्क्वायर हाइपरबॉलिक थीटा को जो है वो हमने यहाँ ओपन कर दिया है, कुछ अप्रोक्सीमेशन वैल्यूज ले ली हैं एंड देन जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सिंपल मैथमेटिक्स है फ्रेंड्स, आपके पास आ जाएगा एट एच इक्वल्स टू 0 फाइनल एक्सप्रेशन ये 1 माइनस एम स्क्वायर अपॉन टी माइनस टी सी 1 माइनस एम स्क्वायर। हमें करना है एट एच इक्वल्स टू 0, तो यहां एम के साथ 0 वैल्यूज पुट कर दीजिए। हमारा ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट वन। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, बोस कंडेंसेशन अकर्स इन लिक्विड हीलियम 4 kept at ambient pressure at 2.17 K, at which temperature will Bose condensation occurs in He4 in gaseous state, the density of which is 1000 times smaller than that of liquid helium 4. टेम्परेचर हमें निकालना है कि किस टेम्परेचर पे डेंसिटी जो है लिक्विड हीलियम 4 से 1000 टाइम्स स्मॉलर होगी कंडेंसेशन या गैसियस स्टेट की। तो बोस आइंस्टीन टेम्परेचर के लिए फॉर्मूला आपको याद रखना है, बिटवीन पार्टिकल डेंसिटी एंड टेम्परेचर द रिलेशन इज टीबी प्रोपोर्शनल टू n raised to the power 2/3। 1000 टाइम्स स्मॉलर है यानी n गैस n लिक्विड डिवाइडेड बाय 1000 टाइम्स स्मॉलर है गैस की डेंसिटी। तो या इसको सॉल्व करने पे आ गया 1000 की पावर 2/3 यानी 100। तो टीबी गैस क्या हो गया, टीबी लिक्विड अपॉन 100, 2.17 अपॉन 100 कर लीजिए तो 21.7 मिली कैल्विन, जो कि है हमारा आंसर नंबर बी। ऑप्शन बी इज द राइट वन, 21.7 मिली कैल्विन। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, 2 लाइनर क्वेश्चन।
Question number 15. Consider black body radiation contained in a cavity whose walls are at temperature T. The radiation is in equilibrium with the walls of cavity if the temperature of walls is increased to 2T and the radiation is allowed to come to equilibrium at the new temperature. The entropy of radiation increases by a factor of, there are 4 options, 2, 4, 8 and 16. तो फ्रेंड्स, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंट्रोपी जो है उसका टेम्परेचर के साथ जो डायरेक्ट रिलेशन है दैट इज एज प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब। ये जो मैं आपको डायरेक्ट रिलेशंस बताती हूँ, आप शॉर्ट नोट्स बनाइए और एक साथ उन्हें नोट कर किया कीजिए मेरे बताने के साथ साथ, जिससे जब आप एग्जाम देने जा रहे होंगे तो आप सिर्फ वो शॉर्ट नोट्स देख कर जाइए, सीधा आप फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे, आपके दिमाग में रहेगा। सो एज प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब होता है फ्रेंड्स, वैल्यूज रख दीजिए। हमें गिवन है कि द टेम्परेचर इज इंक्रीज टू 2T, तो यहाँ 2T अपॉन टी क्यूब आ गया, यानी S1 इक्वल्स टू 8S1। तो करेक्ट आंसर जो है हमारा सी हो गया, एंट्रोपी ऑफ रेडिएशन इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 8। तो ये थे आज के लिए 15 क्वेश्चंस फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड इफ यू लाइक द कंटेंट देन लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए और सभी को शेयर कीजिए। कीप वर्किंग हार्ड, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।